हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाना है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दर्पण के द्वारक को हम किससे दिखाते हैं? M1 M2 से। दर्पण का द्वारक क्या है? मतलब कि आने जाने, द्वारक का मतलब होता है दरवाज़ा, तो आने जाने का रास्ता कौन सा है? ये वाला। तो इसको M1 M2 कहते हैं और इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। और ये हमारा ध्रुव होता है, यानी कि दर्पण का बीच का बिंदु या केंद्र बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अब हम क्या कहेंगे? फोकस क्या होता है? फोकस जैसे यहाँ से बहुत सारी किरणें आई तो दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर वह एक जगह मिलती है उसे फोकस कहते हैं। जहाँ पर एक जगह फोकस हो जाती है उसे हम फोकस कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ से बहुत सारी किरणें आई वस्तु से और वह दर्पण से परावर्तित हो गई और एक ही बिंदु पर फोकस हो गई, उसे हम एफ कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देते हैं बुक से। पिछली वीडियो में हम अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और इनके उपयोग, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। पेपर में इनकी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो कि अभी बताया। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को, केंद्र यानी कि बीच का हिस्सा, इसको हम ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसीलिए पी से दिखाते हैं। अब सेकंड क्या होता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? हमारा गोले का भाग होता है पूरा। अब हम उसका जो मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि हमारे गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? हम वक्रता केंद्र, और इसे सी से निरूपित करते हैं। अब हमारी थी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यहाँ से सारी दूरियां जो हैं वो ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से निरूपित करते हैं या आर से दिखाते हैं। और फोकस को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसकी दूरी जो है स्मॉल एफ से नापते हैं। ये जो हमारा मुख्य अक्ष है जिस पर वस्तु टिकी रहती है, या दर्पण के केंद्र के बिंदु से सीधी खींची गई रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसमें मुख्य अक्ष की डेफिनेशन भी देख लीजिए। मुख्य अक्ष क्या होता है? जब पूरा वक्रता इसे अक्सर आर से निरूपित करते हैं वक्रता त्रिज्या को। पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव यानी कि पी वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को मिला दीजिए, या मिलाने वाली रेखा, वो भी कैसी है? काल्पनिक, क्योंकि जब किरणें जाती हैं तो हमें दिखाई थोड़ी ना देती है मुख्य अक्ष, तो ये काल्पनिक है। यहाँ से ये क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस, जो कि बता चुके हैं, जो सारी किरणें फोकस होती हैं। अब लेंस में दोनों साइड फोकस होता है, क्योंकि यहाँ से पॉलिश नहीं होता, लेकिन दर्पण में एक ही साइड फोकस होता है। और द्वारक आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक, यानी कि दरवाज़ा। द्वारक का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। जैसे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, यानी कि जहाँ तक कि हम रेखा खींच रहे हैं वही उसकी क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, जिसको हम किससे दिखाते हैं? M1 M2 से दिखाते हैं। अब हम बताएंगे दर्पण को नापते, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ये तो आपकी बेसिक जानकारी थी। ऐसे ही सिमिलरली उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में कैसे होता है? पॉलिश किस साइड से होती है? दबे हुए भाग से। तो ध्रुव हमारा पी है, फोकस अप है, वक्रता केंद्र सी है। वस्तु कहाँ रखी? वस्तु क्वेश्चन में बोलता है कि वस्तु यहाँ रखी है।
पी को हम ध्रुव कहते हैं, एफ हमारी फोकस दूरी होती है और सी वक्रता केंद्र होता है, एफ मुख्य फोकस होता है, आर वक्रता त्रिज्या होती है। अब हम बताएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कैसे करेंगे। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख कीजिए। अवतल दर्पण बनाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में और उसको नाम दे देंगे M1 M2। फिर उसका ध्रुव बनाएंगे, वक्र फोकस बनाएंगे, वक्रता केंद्र बनाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ध्रुव आता है, उसके बाद फोकस आता है और उसके बाद वक्रता केंद्र आता है। ये तीनों ही चीज़ आपको बता चुके। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्रुव एवं फोकस के बीच, ध्रुव यानी कि P, फोकस यानी F, इसके बीच में कहीं भी वस्तु रख दीजिए आप। लेकिन इन दोनों जहाँ क्वेश्चन में कहेगा वहीं रखनी है। अगर कहता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो यहाँ रखते। तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। यानी कि वस्तु ऐसे खड़ी है, ए भी वस्तु है, तो पहली किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और दर्पण के बिंदु के पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहली किरण दर्पण से किसी भी वस्तु से दो किरणें जाएंगी और परावर्तित होंगी। दर्पण से पहली किरण फोकस से होकर जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब पहली किरण दर्पण के बिंदु के पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण दर्पण के बिंदु जे पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात सी से होकर जाती है। तो आपको कैसे पता कि बिंदु जे पर ही आपतित होगी या यहाँ होगी, तो आपको क्या करना है, सी से देखना जाएगी तो यहाँ से यहाँ आपतित करनी है और परावर्तन के पश्चात, क्योंकि डायरेक्ट तो जा नहीं सकती, पहले किरण दर्पण पे पड़ेगी तभी तो परावर्तित होगी, सी से होकर जाएगी। ये कहीं भी मिलाते जाओ आपको ऐसे बढ़ती जाएंगी लेकिन एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। अतः वस्तु को ये दोनों किरणें जो हैं इनको पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ मिल रही हैं, जहाँ बस ये दो लाइनें किरणें एक दूसरे को काट देती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परछाई होती है। जैसे कि ये मोमबत्ती है, अब मोमबत्ती को हम यहाँ रखते हैं तो इसका आभासी, क्योंकि दर्पण के आर पार तो हम देख नहीं सकते इसीलिए ये आभासी बना है। मिरर के आर पार देखेंगे नहीं, लेकिन अगर मिरर ना हो वहाँ पर पॉलिश ना हो तो ये प्रतिबिंब कहाँ से है, ए डैश बी डैश से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। और प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु तो हमारी इतनी साइज में है और प्रतिबिंब इतना है, तो वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब। और जैसे हमारी वस्तु रखी हुई है ऐसे ही हमारा प्रतिबिंब बनना। अगर ये यहाँ पर काटते एक दूसरे को तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हो जाता। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। जैसे वस्तु की प्रतिबिंब है वैसे ही, जैसी वस्तु है वैसे ही उसका प्रतिबिंब है। आप ये ध्यान रखना, जहाँ को आप नोक बनाओगे और वहीं प्रतिबिंब की नोक बन जाए तो वह हमारा प्रतिबिंब सीधा होगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब तीन चीज बताते, एक तो हमारा क्या हो गया, वस्तु से बड़ा है, एक वस्तु से यानी कि सीधा है, और तीसरा क्या होता है, आभासी है या वास्तविक है। ये लाइनें एक दूसरे को सच में काट रही है या हमने बस आभास करा है, आभास करा है तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। अब जो मैंने ये बोला है उस सबको आपको लिख के भी दिखाना है। एक बार और बता देते हैं कैसे बनता है। माना एक दर्पण है जिस पर एक वस्तु रखी है ध्रुव और फोकस के बीच में। वस्तु से चलने वाली पहली किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से। दर्पण के बिंदु के पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण के बिंदु के पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अतः ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती, अतः इन दोनों को पीछे बढ़ाने पर ये ए डैश बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक, आभासी और सीधा है। इसको आपको लिख के दिखाओगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। वो वेरी इजी होता है प्रतिबिंब बनाना और एग्जाम में हर साल आता है। माना
M1 M2 एक अवतल दर्पण है। जौन सा भी दर्पण कहेगा आपको वही दर्पण रखना है। अब ये अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ये सब आपको बताना है कॉपी भरने के लिए हर क्वेश्चंस में। दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य एक वस्तु ए भी रखी है। उसने ही क्वेश्चन में कहा था, तो ध्रुव और फोकस के बीच में और वस्तु का नाम दे देंगे ए भी रखी है। वस्तु के बिंदु बी से चलने वाली पहली किरण दर्पण के बिंदु के पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण के बिंदु जे पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। पहली किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होगा वक्रता केंद्र से होकर नहीं जाएगी, पर वो आगे क्वेश्चन में समझाएंगे। पर आपको ज़्यादा यही याद रखना कि पहली किरण फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। यह दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काटती हैं, परंतु पीछे बढ़ाने पर ये ए डैश बी डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब की पहचान कैसे करते हैं, कि बड़ा है, छोटा है, आभासी है, वास्तविक है और सीधा है या उल्टा है। ये आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। अवतल के बारे में पता चल चुका हो। ये मुख्य अक्ष है, इसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। अब हमने कहा है इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से पीछे या अनंत पे एक वस्तु ए बी रखी है, तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। कहीं भी रख दो, पहली सीधी ही जाएगी। और परावर्तन के पश्चात, अब पार तो हो नहीं सकती क्योंकि अंदर से पॉलिश है, परावर्तन के पश्चात एन दिशा में चल जाती है, कुछ भी नाम रख दो। दूसरी किरण कैसे जाती है, वक्रता केंद्र से होती हुई। ये पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलेगी, यहाँ। दूसरी किरण किससे होती हुई जाती है, वक्रता केंद्र से। तो हम दूसरी किरण ऐसे डालेंगे और दर्पण के बिंदु के जे, कुछ भी नाम रख दो, आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में चली जाती है। वक्रता केंद्र की जो किरण है वो पर आएगी और उसी दिशा में वापस चली जाएगी। ये दोनों भी एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही, अतः इनको पीछे बढ़ाने पर, इसको ऐसे पीछे बढ़ाया और इसको ऐसे बढ़ाया, जब आप स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा। जहाँ ये एक दूसरे को काट दे वहीं हमारा प्रतिबिंब है। ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। जिस पर काटेंगे वहाँ आपको ये नोक बनानी है, और नोक पर क्या है, बी, तो बी रखेंगे, और नीचे क्या है, ए रखेंगे। अतः वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है। आभासी है या वास्तविक, आभासी है, क्योंकि किरण तो ऐसे जा रही है, हमने तो आभास करा है, आभासी है। वास्तविक आभासी हो गया, वस्तु से छोटा हो गया, और सीधा उल्टा है, सीधा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। पर आपको बहुत सारी स्थिति आती है एग्ज़ाम में, सब तो करा नहीं सकते। तो जो एग्ज़ाम में आई हुई है, जैसे कि ये वाली इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में कई बार आई हुई है, तो हमने आपको इसकी लिख के भी दिखाई है और इसको समझाया भी है। कुछ कुछ स्थिति ऐसी हैं जो कभी नहीं आई हुई हैं, तो आपको उसको ऐसे ही बस, या तो आप लिख लीजिए जो मैं बोलूँगी, वरना तो बस आप उसको ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम में ये वाली नहीं आई हुई है कभी भी, ये नहीं आती है। ये तो आपको सिर्फ बता रहा है कि अनंत से जो किरणें आती हैं वो कैसे आती हैं, बहुत दूरी से आती हैं, तो लास्ट से लास्ट, इसीलिए एफ पर फोकस हो जाती है। और दूसरी किरण कैसे जाएगी, वक्रता केंद्र से होगा। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली इम्पोर्टेंट है। माना वस्तु ए बी है, वस्तु से चलने वाली पहली किरण दर्पण के बिंदु एम पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किसके फोकस से, दर्पण के फोकस से होकर जाती है। वस्तु से दूसरी चलने वाली किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती है। ये एक दूसरे को ए डैश बी डैश पर काटती है। जहाँ हमारी नोक है उस पर ए है, तो हम नोक पर ए ही डैश रखेंगे, और नीचे बी है तो बी डैश रखेंगे। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है।
वास्तविक है। और कैसा है, वास्तविक हो गया, वस्तु से छोटा हो गया, और उल्टा है, क्योंकि हमारी वस्तु तो ऐसे रखी हुई है और ये उल्टी दिखा रही है। तो ये कैसा है, ये उल्टा है वस्तु से। 3 ही चीज़ दिखानी होती हैं आपको। जो अभी कराया है वो ये है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, ये भी सिमिलरली ऐसे ही है। इसमें बस आपको आभास करके दिखाना है पीछे को। बुक में नहीं दिखाया हुआ है, पर आपको जो बताया है, क्योंकि ये एक-दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो इसका पीछे को आभास करके दिखाना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।